चलो 1 मिनट में पूरे बॉडी का आर्टेरियल सिस्टम समझाता हूँ। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एसेंडिंग एओर्टा निकलता है। एसेंडिंग एओर्टा की 2 ब्रांचेस रहती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एसेंडिंग एओर्टा आगे जाके आर्च ऑफ एओर्टा बनाता है। आर्च ऑफ एओर्टा मेनिब्रम स्टेर्नी के पीछे बनता है। आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस रहती है। ये राइट ब्रेकियोसिबिलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ये राइट ब्रेकियोसिबिलिक ट्रंक की 2 ब्रांचेस रहती है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जैसे ही फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, ये बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी टीरिस मेजर मसल को क्रॉस करते ही ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। ब्रेकियल आर्टरी एल्बो में आके क्यूबॉइड फोसा को क्रॉस करती है। फिर इसकी भी 2 ब्रांचेस बन जाती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। इस साइड भी सेम ऐसा ही होता है। फिर ये आर्च ऑफ एओर्टा थोड़ा नीचे आता है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा थोरेक्स में रहता है, इसलिए इसको थोरेसिक एओर्टा भी बोलते हैं। फिर ये जैसे ही डायफ्राम को क्रॉस करता है तो ये बन जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की 2 ब्रांचेस रहती है, इनको बोलते हैं कॉमन इलियक्स। कॉमन इलियक्स की फर्दर 2 ब्रांचेस रहती है, इनको बोलते हैं इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक। इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक। फिर ये एक्सटर्नल इलियक जैसे ही इंगुइनल लिगामेंट को क्रॉस करते हैं वो बन जाती है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी थाई में एक मसल रहती है एडेक्टर मैग्नस। एडेक्टर मैग्नस के अंदर एक ओपनिंग रहती है, इसको बोलते हैं हाइटस मैग्नस। हाइटस मैग्नस को जैसे ही फीमोरल आर्टरी क्रॉस करती है वो बन जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी। फिर पॉप्लिटियल आर्टरी की 2 ब्रांचेस रहती है, एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी और एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी जैसे ही इस मेल्यूलाई को क्रॉस करती है वो बन जाती है डॉर्सल पेडिस आर्टरी। फिर ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ये किसकी ब्रांच है? ये पॉप्लिटियल आर्टरी की ब्रांच है। ये भी नीचे आके जुड़ जाती है। और ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की और एक ब्रांच रहती है, इसको बोलते हैं पेरोनियल आर्टरी। और ऐसा ही सेम इधर भी होता है।